एक ऐसा आम सा लड़का जो बिना किसी मैजिक के पैदा हुआ था, लेकिन अपनी लगातार मेहनत और कड़ी ट्रेनिंग के दम पर उसने दुनिया का सबसे ताकतवर एसएस रैंक हीरो बनने का मुकाम हासिल किया। उसका नाम था टोटो। वो एक ऐसा हीरो है जिसकी स्किल्स काफी लाजवाब है और जिसका मुकाबला करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन उसके पास एक ऐसी प्रॉब्लम है जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है, और ये वो है कि वो बहुत ही शाई है। किसी के सामने जाकर बात करने की उसकी हिम्मत ही नहीं होती, और यही कारण है कि उसकी जिंदगी अब तक बिल्कुल ही ब्लैक एंड व्हाइट जैसी है। लेकिन किस्मत अचानक करवट लेती है। एक दिन उसकी जिंदगी में 3 बेहद खूबसूरत लड़कियां आती हैं और उसकी टीम को ज्वाइन कर लेती है। उनके आने से टोटो की जिंदगी थोड़ी रंगीन हो गई थी, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये तीनों लड़कियां उसकी साथी नहीं बल्कि उसकी जान की दुश्मन है। कहानी शुरू होती है डीमन किंग से, जो अचानक ही किसी वजह से बहुत ही डरा हुआ महसूस करने लगा था। उसे लगने लगा था कि कोई उसे मारने वाला है। वो तुरंत ही अपनी इकलौती बेटी सीएल को बुलाता और उसे मिशन सौंपता है कि वो एक ऐसे हीरो को मार दे जो उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है, और सारे हीरोज में से सबसे अलग और खतरनाक दिखने वाले टोटो को ही टारगेट बनाया जाता है। और डीमन किंग वही इन्फॉर्मेशन सीएल को दे देता है। सीएल अपने पिता से वादा करती है कि वो ये मिशन पूरा करके रहेगी, लेकिन उसके दिल में मिशन से ज्यादा एक्साइटमेंट है दुनिया को एक्सप्लोर करने की। पहली बार बाहर जाने का मौका मिलने पर वो सोचने लगती है कि कौन कौन सी जगह देखने वाली है वो, और कौन कौन से फूड को वो चखने वाली है। उसी दौरान शहर की अंधेरी गलियों में जहाँ रोशनी तक नहीं पहुँचती, एनीमोनी नाम के लोकल असैसिन को एक ऑर्गेनाइजेशन से नया हिट जॉब मिलता है। उसका टारगेट भी वही हीरो था, लेकिन इस काम की एक अजीब सी शर्त थी। उसे ये मर्डर एक प्रिस्ट के आउटफिट में करनी थी। एनीमो ने पहले इस कंडीशन को सुनकर बाउंटी रिजेक्ट कर देती है, लेकिन जैसे ही क्लाइंट्स रिवॉर्ड को बढ़ाते हैं वो तुरंत मान जाती है और प्रिस्ट का आउटफिट पहन लेती है। और कहानी का तीसरा पार्ट है गोवा। गोवा एक ऐसी लड़की है जिसे मर्द बिल्कुल भी पसंद नहीं, और वो उन्हें हमेशा अपने अंडर रखना चाहती है। उसका एक जुनून होता है कि ताकतवर और बड़े मर्दों को अपना पर्सनल पेट बनाना। लेकिन हाल ही में वो बहुत बोर हो रही है क्योंकि उसे कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिल रहा जो उसके काबिल हो। तभी उसकी सर्वेंट उसे बताती है कि उसने एक परफेक्ट आदमी को देखा है, एक ऐसा आदमी जो गोवा के लिए बिल्कुल फिट पेट साबित होगा। और वो कोई और नहीं बल्कि वही हीरो था जिसे बाकी दोनों भी मारने निकल चुकी थी। अब आते हैं टोटो की तरफ। वो अपने भीतर हिम्मत जुटाकर कुछ नए एडवेंचरर के पास जाता है और पूछता है कि क्या उन्हें अपनी टीम में एक स्ट्रॉन्ग साथी चाहिए। वो अपने दिमाग में इमेजिन करता है कि जैसे ही वो अपना नाम बताएगा सब उसे पहचान लेंगे और लोग एक्साइटेड होकर उससे ऑटोग्राफ मांगेंगे और उसकी तारीफ करेंगे। लेकिन ये सब सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी, असलियत बिल्कुल उल्टी थी। रियलिटी में टोटो कभी भी किसी के पास जाकर ठीक से बात ही नहीं कर पाता। लोग उससे डर जाते हैं क्योंकि उसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि कोई ट्रबल मोल नहीं लेना चाहता, और यही कारण है कि उसे अक्सर अकेले ही क्वेस्ट पर जाना पड़ता था। लेकिन उसी दिन उसकी किस्मत बदल जाती है और अचानक से 3 लड़कियां खुद उसके पास आती है और पूछती है कि क्या वो उसकी पार्टी को ज्वाइन कर सकती है। और ये वही 3 असैसिन थी जो अलग अलग वजहों से उसकी जान लेने आई थी, लेकिन ये तीनों भी एक दूसरे को जानते नहीं थे। इससे पहले कि वो आपस में भिड़े, गिल्ड में मौजूद लोग उन्हें वार्न करते हैं कि इस खतरनाक आदमी से दूर रहना ही बेहतर होगा। गोवा सबसे पहले जवाब देती है कि टोटो अब सिर्फ उसी का है, और सीधे टोटो को पकड़कर जोर से हग कर लेती है। टोटो का दिमाग वहीं पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वो उसी पल बेहोश हो जाता है। लोग सोचते हैं कि क्या टोटो मर गया। लड़कियां हैरान थी, लेकिन गिल्ड के रेगुलर बिल्कुल भी परेशान नहीं होते। वो हंसकर कहते हैं कि टोटो बहुत ही सही है और अगर कोई औरत उसे छू ले तो वो तुरंत ही बेहोश हो जाता है। गोवा और एनीमोने को ये जानकारी बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। सीएल सबसे पहले आगे बढ़ती है और वो अपना डार्क मैजिक एक्टिवेट करती है और बेहोश पड़े टोटो को कंट्रोल करके हवा में उड़ जाती है ताकि उसे टाउन से बाहर ले जाकर खत्म कर सके। वहीं गोवा और एनीमोने भी पीछे पीछे तेजी से उसके पीछा करती हैं और खुश होती हैं कि अब उन्हें फुल पावर इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। एनीमोने, जिसकी खास स्किल्स गन मैनिफेस्ट करना था, तुरंत ही एक ग्रेनेड मशीन गन समन करती है और वो सीएल पर दाग देती है, लेकिन सीएल यहाँ पर डिफेंसिव मैजिक को एक्टिवेट करके अपने आप को और टोटो को बचा लेती है। फिर वो नीचे उतरकर एनीमोने से लड़ने लगती है और सेक्रेटली एक समनिंग सर्कल एक्टिवेट कर देती है। लेकिन इससे पहले कि दोनों की लड़ाई शुरू हो, गोवा भी वहां पर पहुंच जाती है और बीच में कूद जाती है। गोवा यहाँ पर अपनी कॉन्कोशन निकालती है जिससे उसे फायदा मिलने की उम्मीद थी। सीएल एनीमोने से पूछती है कि उसका मकसद क्या है, और यहाँ पर थोड़े बात करने के बाद दोनों रियलाइज करते हैं कि उनका टारगेट एक ही है। गोवा बीच में मेडिएशन करती है और कहती है कि क्यों ना यहाँ पर टेम्पोररी एक सुलह कर लिया जाए। दोनों एग्री करती है और अपने मैजिक अनसमन कर लेती है, लेकिन गोवा ने अपने परफ्यूम वाले कॉन्कोशन से दोनों को पैरालाइज कर दिया था। सीएल मुश्किल से बोल पाती है कि गोवा ने बहुत बड़ी गलती कर दी क्योंकि उसने समनिंग सर्कल डिस्टर्ब कर दिया। अब सर्कल कंट्रोल से बाहर हो चुका है और उसमें से एक डार्क स्पाइडर ड्रैगन निकल आता है जो आतंक मचाने ही वाला था कि गोवा भागने की कोशिश करती है,
लेकिन सीएल और एनीमोने उसे पकड़कर एंटीडोट मांगती है। तीनों की हालत इतनी खराब हो जाती है कि लगता है मौत अब पक्की है, लेकिन तभी टोटो वहां पर आ जाता और ड्रैगन का सिर सिर्फ एक पंच से ही उड़ा देता है। उसकी इतनी स्ट्रेंथ को देखकर तीनों लड़कियां दंग रह जाती है, लेकिन जैसे ही वो उनकी ओर मुड़ता है उनकी एक्साइटमेंट तुरंत ही खत्म हो जाती है। फिर वो तीनों टोटो को हग कर लेती है, जिससे टोटो एक बार फिर से बेहोश हो गया था। सीएल सजेस्ट करती है कि आज के लिए उसे छोड़ देते हैं क्योंकि उसका मैजिक खत्म हो चुका है और उसे टोटो थोड़ा चार्मिंग भी लगता है। इसमें बाकी दोनों लड़कियां भी एग्री करती है क्योंकि टोटो ने उसकी जान बचाई थी। असैसिनेशन फिलहाल टल जाता है और वो साथ में लंच प्लान करते हैं। सिटी लौटने के बाद वो सीएल का फेवरेट डिजर्ट खाते हैं। गोवा प्रपोज करती है कि सबको प्रॉपरली इंट्रोड्यूस होना चाहिए। सीएल कहती है कि वो मेड बनना चाहती है। एनीमोने अपने आप को एक प्रिस्ट बताती है जो हेल्पलेस लोगों की मदद करने निकली है। गोवा कहती है कि वो एक डांसर है जो बस मजे लेने आई है। टोटो अपने दिमाग में इमेजिन करता है कि वो कूल तरीके से कहेगा कि वो डीमन लॉर्ड को हराने निकला है और इन तीनों की रक्षा करेगा, लेकिन रियलिटी में वो एक वर्ड भी नहीं बोल पाता। गोवा यहाँ पर फिर से उसे हग कर लेती है और एक बार फिर से वो बेहोश हो जाता है। टोटो के बेहोश रहते तीनों असैसिन अपने असली परिचय देती है। सीएल बताती है कि वो डीमन लॉर्ड की बेटी है और उसके पिता ने टोटो को मारने का मिशन दिया है। एनीमोने कन्फेस करती है कि उसे भी टोटो को टारगेट मिला है और गोवा यहाँ पर ओपनली कहती है कि उसका सपना है टोटो को टॉर्चर पेट बनाना। एनीमोने कहती है कि अब उसकी इंटरेस्ट खत्म हो गई है और वो असैसिनेशन कैंसिल कर रही है, लेकिन अंदर ही अंदर वो सीक्रेटली प्लान करती है कि वो अकेले ही टोटो को मारेगी ताकि सारा क्रेडिट उसे मिले। वो छत पर जाकर अपने गन से टोटो को ढूंढने लगती है, तभी उसे दो स्लेव ट्रेडर दिखाई देते हैं जो एक लड़की को बेच रहे थे और उसे स्लेव ट्रेडिंग से नफरत थी, इसलिए वो तुरंत ही बीच में कूद जाती है। वो ग्रेनेड फेंक कर लड़की को छुड़ाती है और पैसे देकर भाग जाने को कहती है, लेकिन मॉन्स्टर उसके पीछे आता है और रीजनरेट करके उसे मुश्किल में डाल देता है। तभी टोटो अचानक से सामने आता और मॉन्स्टर को एक ही हिट में मार गिराता है। एनीमोने ये देखकर हैरान रह जाती है और पूछती है कि वो कहाँ से आया। टोटो कहता है कि उसने पहले ही कहा था कि वो उनकी रक्षा करेगा। एनीमोने मजाक में उसे फ्लाइंग किस देती है ताकि वो फिर से बेहोश हो जाए। सीएल और गोवा इस पर हंस पड़ती है। एनीमोने बताती है कि उसने मॉन्स्टर को जानबूझकर नहीं मारा क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उस मासूम लड़की के सामने खून खराबा दिखे। गोवा और सीएल फिर से आर्ग्यू करने लगते हैं और वेपन निकाल लेती है, तो गोवा उन्हें रोकती है कि टोटो को डिस्टर्ब मत करो। यहाँ पर सीएल सजेस्ट करती है कि क्यों ना फाइट को गेम और स्नैक से सेटल किया जाए। एनीमोने पहले तो मना करती है, लेकिन फिर बाहर रह जाने के डर से सेमलेसली ज्वाइन भी कर लेती है। टोटो उठकर सोचता है कि ये सब एक सपना है, लेकिन हकीकत ये है कि तीनों लड़कियां उसके पास सो रही होती है और वो शौक से एक बार फिर से बेहोश हो जाता है और इस तरह से उनकी एक यूनिक टीम बनती है। गोवा सबसे देर में उठती है और जब टोटो को बेहोश पड़ा देखती है तो कहती है कि वो उससे भी ज्यादा लेजी है। एनीमोने मजाक में कहती है कि शायद अब उन्हें टोटो को मारने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अगर ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहा तो साई हीरो टोटो नाक से खून बहते बहते खुद ही मर जाएगा। तीनों में से कोई भी ये अलाउ करने के लिए तैयार नहीं था कि दूसरा हीरो को खत्म करे। जैसे ही माहौल थोड़ा टेंस होता है, तीनों अपने अपने वेपन निकाल लेते हैं ताकि जरा भी मौका मिले तो वो हीरो को वहीं पर खत्म कर दे। सीएल सबसे पहले बोल उठती है। वो गोवा और एनीमोने दोनों को पीछे हटने को कहती है, ये दावा करते हुए कि वही सबसे ज्यादा डिजर्विंग है, क्योंकि आखिरकार वो डीमन लॉर्ड की बेटी जो है और अपने पिता का मिशन पूरा करना उसका हक है। तो यहाँ पर एनीमोने जवाब देती है कि उसे डीमन रॉयलिटी की परवाह नहीं, उसके पास 99.99% का फ्लॉलेस सक्सेस रेट है। एक असैसिन के तौर पर अगर किसी को ये काम करना चाहिए तो वही है और बाकी दोनों उसके रास्ते से हट जाएं। आखिर में गोवा जोर से हंसते हुए बोलती है कि प्लेजर पैलेस के मालिक होने के नाते अल्टीमेट प्लेजर का अधिकार उसी का है और सबसे बड़ा प्लेजर यही होगा कि वो टोटो जैसे स्ट्रॉन्ग मैन को अपना पर्सनल पेट बनाए। तीनों लड़कियां एक डेडलॉक में खड़ी हो गई थी। हवा भारी हो चुकी थी और अगर एक चिंगारी भी पड़ती तो युद्ध शुरू हो जाता, लेकिन तभी हीरो टोटो धीरे धीरे होश में आने लगता है। वो आंखें मलते हुए उठकर बैठ जाता और जैसे ही देखता है कि तीनों लड़कियां उसे घूर रही है तो वो अचानक ही बहुत हैरान होता है और एक पल के लिए वो तीनों लड़कियां भी अपना मिशन भूल गई और लगभग एक साथ बोल पड़ती है कि गुड मॉर्निंग। और ये आवाज टोटो के लिए एक डेथ सेंटेंस साबित होती है। उनकी आवाज, उनका अटेंशन इतना काफी था, उसका चेहरा लाल पड़ गया और फिर से वो जमीन पर ढेर होकर बेहोश हो गया। उन तीनों ने एक दूसरे को घूर कर देखा और आखिरकार तय किया कि फिलहाल अपना मिशन पोस्टपोन कर देती है और अब वो ध्यान अपने नए एडवेंचर पर देंगे। अगली सुबह जैसे ही सब निकलने लगे, गोवा यूजुअल की तरह सबसे ज्यादा एक्साइटेड और नॉइजी थी। उसकी एनर्जी इतनी हाई थी कि सीएल और एनीमोने दोनों ने अपने सिर पकड़ लिए, ये शिकायत करते हुए कि सुबह सुबह इतना शोर करना बिल्कुल टॉर्चर के समान है। गोवा उनके बातों पर हल्का हंसी मजाक करते हुए जवाब देने लगती है और देखते ही देखते तीनों में एक हल्का फुल्का आर्गुमेंट छिड़ जाता है। इसी बीच हीरो टोटो उन्हें देखता रहा और सोचने लगा कि क्या वो सच में इन 3 प्रिंसेस के साथ सरवाइव कर पाएगा। और आज ही वो 2 बार बेहोश हो चुका था और दिन भी अभी बहुत लंबा था। सीएल ने अचानक नोटिस किया कि टोटो कुछ ज्यादा ही टेंस लग रहा है। उसने उससे पूछा कि सब कुछ ठीक है।
गोवा और एनीमोने ने भी कंसर्न दिखाया। ये टोटो के लिए पहली बार था जब किसी ने जेन्युइनली उसकी परवाह दिखाई थी। उसने मन ही मन कसम खाई कि वो इन तीनों की एक्सपेक्टेशंस पर हमेशा खरा उतरेगा। एडवेंचर पर निकलने से पहले टीम एडवेंचर्स गिल्ड पहुंची और वहां पर रजिस्टर करने की प्रोसेस के दौरान उन लड़कियों ने टोटो को अपना लीडर घोषित कर दिया और टोटो के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जैसे ही उसे रिसेप्शनिस्ट से इंटरेक्ट करना पड़ा, उसकी सोशल एंजाइटी ट्रिगर हो गई और वो वहीं पर बेहोश हो गया। लड़कियां घबराकर उसे उठाने लगी और जब आखिरकार वो होश में आया तो वो लड़कियां उसे समझाने लगी कि अब जब वो ऑफिशियली उनका लीडर है तो उसे लीडर की तरह एक्ट करना होगा। भले ही वो साई हो, लेकिन पार्टी को गाइड करने की जिम्मेदारी उसी की है। रिसेप्शनिस्ट ने उनके पेपर वर्क पूरा करके उनकी पार्टी को अप्रूव कर दी। अब वो ऑफिशियली एडवेंचरिंग जर्नी शुरू करने के लिए तैयार थे। निकलने से पहले गोवा ने उन्हें गिल्ड क्वेस्ट के जेनेरिक रूल्स भी समझाए और क्योंकि वो सभी बिल्कुल नए थे, उनकी पार्टी रैंक ई से शुरू हुई थी। गोवा ने बताया कि हायर रैंक्स पाने के लिए क्वेस्ट को पूरा करना होगा और अभी के लिए उनके पास सिर्फ लो लेवल क्वेस्ट अवेलेबल थे, जैसे स्लाइम हंट करना या हर्ब्स गैदरिंग का। सीएल को ये सब सुनकर बहुत ही झुंझलाहट होती है। उसने साफ कहा कि उसे जल्दी से जल्दी एस रैंक तक पहुंचना है ताकि वो हार्डकोर मिशन पर जा सके। लेकिन सच ये था कि कोई भी शॉर्टकट या चीट कोड नहीं था। उन्हें मेहनत करनी थी और वहीं से शुरू करना था। जैसे ही वो निकलने लगी, गोवा ने जानबूझकर टोटो को हग कर लिया और हमेशा की तरह टोटो एक बार फिर से बेहोश हो गया। तो गोवा यहाँ पर मुस्कुराकर बाकी लड़कियों से पूछ बैठी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम सबको एक टीम की तरह एडवेंचरिंग करनी चाहिए? क्योंकि आखिरकार हमारा असली गोल तो कुछ और ही है। इस रिमाइंडर से बाकी दोनों भी सीरियस हो जाती हैं। लेकिन पिछली बार जैसी आपसी लड़ाई दोहराने का कोई मतलब नहीं था, इसीलिए एनीमोने ने एक सॉल्यूशन सजेस्ट किया। हम में से हर किसी को एक एक दिन मिलेगा और उसी दिन हमें मौका मिलेगा टोटो को मारने का। जिस दिन जिसकी बारी होगी वही कोशिश करेगा। सीएल और गोवा ने कुछ सोचा, फिर इस डील पर एग्री कर लिया। अब ये तय करने के लिए कि आज किसकी बारी होगी, तीनों ने रॉक पेपर सीजर खेला और जिसमें सीएल जीत गई। जब टोटो होश में आया तो उसने खुद को सिटी रिवर के पास एक बेंच पर बैठा पाया। सीएल उसके बगल में बैठी हुई थी और उसकी सोशल एंजाइटी ने उसे तुरंत ही घेर लिया था, जिससे उसे बहुत ही एंजाइटी होने लगी थी। वो सोचने लगा कि उसे सीएल से कुछ हीरोइक और इम्प्रेसिव कहना चाहिए, लेकिन आखिरकार में उसके मुंह से बस इतना निकला, एनीमोने और गोवा कहाँ गई? सीएल ने कहा कि वो दोनों क्वेस्ट ढूंढने में लगी है और वो यहाँ पर सिर्फ उस पर नजर रखने के लिए रुकी थी, जिसके लिए टोटो ने उसे धन्यवाद दिया। सीएल ने बातचीत शुरू करने की कोशिश की और उससे पूछा कि आखिर उसे एडवेंचर बनने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है। टोटो ने शर्माते हुए बताया कि उसने एडवेंचरर इसीलिए चुना ताकि शायद एक दिन वो अपनी सोशल एंजाइटी पर जीत पा सके और लोगों से कॉन्फिडेंसली बात कर सके। सीएल उसकी ऑनेस्टी से काफी इम्प्रेस होती है। उसने धीरे से कहा कि वो भी रिलेट कर सकती है इससे। वो कन्फेस करती है कि डीमन लॉर्ड के कासल में क्राउन प्रिंसेस होते हुए भी वो अक्सर खुद को आउटकास्ट महसूस करती थी। लेकिन फिर उसने टोटो को मोटिवेट किया, ये कहते हुए कि उसमें कॉन्फिडेंस पहले से मौजूद है, बस उसे खुद पर भरोसा करना चाहिए। टोटो ने माफी मांगते हुए कहा कि वो ज्यादातर वक्त बेकार ही रहता है, लेकिन सीएल ने तुरंत ही जवाब दिया कि वो अंडर एस्टिमेट कर रहा है खुद को। उसने कहा कि उसने पहले ही उन्हें कई बार प्रोटेक्ट किया है। लेकिन वहीं बातचीत के दौरान टोटो एक बार फिर से बेहोश हो जाता है। इसी बीच गोवा और एनीमोने वापस आ गई। उन्होंने एक्साइटेड होकर बताया कि उन्होंने एक क्वेस्ट को ले लिया है, स्प्रिंग केव से आयरन ओर्स कलेक्ट करने का, जिसे एक लोकल ब्लैक स्मिथ ने असाइन किया था। गोवा और एनीमोने ने एक दूसरे को देखा, ये सोचकर कि सीएल के लिए ये परफेक्ट मौका होगा हीरो को असैसिनेट करने का। लेकिन एनीमोने ने यहाँ पर कहा कि शायद सीएल इस टास्क के लायक नहीं है, क्योंकि वो टोटो से लगाव करने लगी है। सीएल उसकी बात सुनकर भड़क जाती है और दोनों झगड़ने ही वाली थी कि गोवा ने बीच में कूदकर कहा कि उन्हें अपने मेन गोल पर फोकस करना चाहिए। अगले दिन टोटो और उसकी टीम स्प्रिंग केव के ई रैंक डंजन में पहुंची। उनका मिशन आयरन ओर्स कलेक्ट करने का था। टोटो ने एक रेयर कॉन्फिडेंट टोन में कहा कि वो केव में सबसे आगे जाएगा और बाकी तीनों को उसके पीछे फॉलो करना चाहिए। केव के अंदर टोटो ने लड़कियों से डिस्टेंस थोड़ी मेंटेन की ताकि एक्सीडेंटल तौर पर वो फिर से बेहोश ना हो जाए, और लड़कियों ने इसे परफेक्ट मौका समझा सीएल से पूछने का कि क्या उसके पास एक नया असैसिनेशन प्लान है। सीएल ने कहा कि वो अपनी स्ट्रेटेजी स्पॉइल नहीं करेगी। एनीमोने ने गुस्सा किया कि शायद सीएल कोई वेबरन या गोलेम समन करने वाली है। सीएल ने डिसमिस करते हुए कहा कि वो इतना एक्सट्रीम नहीं करेगी। उसने रिवील किया कि उसका प्लान स्लाइम्स पर आधारित है, जिससे एनीमोने और गोवा दोनों ही हैरान हो गई। कुछ देर में वहाँ पर स्लाइम स्पॉन हुए और हीरो ने कुछ ही सेकंड में सभी को नष्ट कर डाला। एनीमोने और गोवा निराश होकर सीएल की तरफ देखती है। सीएल ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि उसने स्लाइम्स का इस्तेमाल एक टेस्ट के तौर पर किया था, क्योंकि उसने ऑब्जर्व किया था कि टोटो ने अब तक ड्रैगन और बाकी क्रिएचर को बेयर हैंडेड लड़ाई में हरा दिया था। उसने कभी अपने वेपन इस्तेमाल नहीं किए थे और स्लाइम्स के जरिए उसने कंफर्म किया कि उसकी थ्योरी सही थी। इसका मतलब है कि उसके कुछ वीकनेसेस भी होंगे, खासकर ऐसे क्रिएचर के खिलाफ जो फिजिकल डैमेज रेजिस्ट करते हों। और तभी जब टोटो ध्यान नहीं दे रहा था, सीएल ने सीक्रेटली एक इनोमस स्लाइम एम्पायर समन कर लिया
और उस पर स्ट्रेंथनिंग मैजिक डाल दी। जब टोटो ने उस पर पंच मारा तो स्लाइम ने उसकी ताकत एब्जॉर्ब कर ली और उसके हाथ को अपनी बॉडी के अंदर ट्रैप कर लिया। सीएल ने यहाँ पर एक्ट करते हुए चेतावनी दी कि ये स्लाइम अपनी प्रे को डाइजेस्ट कर जाता है। टोटो ने इंस्टेंट रिएक्शन में स्लाइम को हवा में फेंका, फिर उसे स्पिन करके दीवार से दे मारा, लेकिन स्लाइम वापस आकर उसके बॉडी से चिपक गई और उसने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था। सीएल यहाँ पर ये देखकर हंसने लगी। उसे लगा कि उसने जीत हासिल कर ली है, लेकिन अचानक टोटो ने बार बार चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज इतनी पावरफुल थी कि वो पूरा स्लाइम ही वेपराइज हो गया। तीनों लड़कियां ये देखकर बहुत ही हैरान हो गई। अगर वो सिर्फ अपनी आवाज से किसी को मार सकता है तो क्या सच में वो कभी उसे हरा भी पाएंगी? सीएल ने डिफीट एक्सेप्ट कर ली और गोवा ने यहाँ पर सजेस्ट किया कि अब उन्हें अपना असली क्वेस्ट पूरा करना चाहिए। माइनिंग शुरू हुई, लेकिन आयरन ओर्स मिलना मुश्किल साबित हुआ और अंत में एनीमोने ने केव की दीवारों पर कुछ सस्पिशियस क्रैक नोटिस किए। तो टोटो ने पिकैक्स की जगह अपने फिस्ट का इस्तेमाल किया और ओर्स को निकालना शुरू किया। उसने इतनी आसानी से दीवारें तोड़ी कि बाकी सब बहुत ही हैरान हो गई। उन्होंने एक पूरा बैग ओर्स कलेक्ट किया और क्लाइंट के पास ले गए। क्लाइंट ये देखकर बिल्कुल हैरान था क्योंकि दूसरे एडवेंचरर ने सिर्फ 3 ओर्स कलेक्ट किए थे। उसने टोटो की टीम को धन्यवाद दिया। वापस लौटते वक्त सीएल ने हिचकिचाते हुए टोटो से पूछा कि वो इतना स्ट्रांग कैसे बना। तो टोटो ने मुस्कुराकर बोला कि उसने पूरी जिंदगी सिर्फ रिलेंटलेस ट्रेनिंग की है, वेट्स उठाए हैं और कभी हार नहीं मानी, और उसकी सारी ताकत हार्ड वर्क का ही नतीजा है, ना किसी मैजिक या डिवाइन ब्लेसिंग का। वो एडवेंचरर जो पहले टोटो की ताकत देखकर डर गया था, अचानक से वापस आ जाता है। इस बार उसका चेहरा थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट लेकिन उतना ही इरिटेटिंग लग रहा था। वो तीनों लड़कियों के पास जाकर उन्हें घेरने की कोशिश करता है और बड़े ही बेवकूफी भरे अंदाज में कहता है कि उन्हें किसी साई लूजर जैसे टोटो के साथ रहकर अपनी जिंदगी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। वो उनसे कहता है कि अगर वो उसके साथ ज्वाइन कर ले तो वो उनका अच्छे से ख्याल रखेगा, उन्हें लग्जरी दिलाएगा और कंफर्ट देगा और डेंजरस मिशंस में भी वो उन्हें प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन जब वो लड़कियां उसे ऐसे घूरती है तो उसका चेहरा ही उतर जाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती है और चेहरा पसीने से भीग जाता है और कुछ ही पलों में उसकी टांगे भी कांपने लगती है और फिर अचानक वो वहीं पर खड़ा खड़ा अपनी पैंट भी गीली कर देता है। शर्म और डर से उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो बिना एक शब्द कहे अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। लड़कियां फिर आराम से टोटो की तरफ मुड़ती है। सीएल उससे कहती है कि उसे इस तरह की बातों से डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। एनीमोने भी कहती है कि दूसरों की बातों से उसकी वर्थ कभी कम नहीं होगी। गोवा अपने अंदाज में उसे थपथपाती है और कहती है कि तुम टेंशन मत लो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। उनकी ये बातें सुनकर टोटो का दिल भर आता है। वो धीरे धीरे सिर उठाता है। वो कहता है कि वो कसम खाता है वो अपनी पूरी कोशिश करेगा और कभी भी उन्हें निराश नहीं करेगा। जैसे ही वो लोग डोसा टाउन की ओर पहुंचते हैं, गोवा शरारत से एनीमोने के कान में झुकती है और फुसफुसाकर पूछती है कि अब जबकि सीएल का एसेसिनेशन अटेम्प्ट फेल हो चुका है तो अगला टर्न किसका होना चाहिए। तो एनीमोने बिना देरी किए कह देती है कि ऑब्वियस है, अब उसकी बारी है। लेकिन गोवा मानने से इनकार कर देती है और याद दिलाती है कि उन्होंने पहले तय किया था कि टर्न्स हमेशा रॉक पेपर सीजर से ही डिसाइड होंगे। दोनों रूल्स को मानने पर एग्री कर लेती है और फिर वहीं सड़क पर खड़े खड़े एक रॉक पेपर सीजन मैच शुरू करती है। हर बार ड्रॉ हो जाता और टोटो दूर से कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ सोच रहा होता है कि आखिर ये लड़कियां हर समय इतने अजीब गेम्स क्यों खेलती रहती है। और आखिरकार गोवा जीत जाती और मुस्कुराते हुए डिक्लेयर करती है कि अब बारी उसी की है। तो यहाँ पर सीएल और एनीमोने बहाना बनाकर कहती है कि उन्हें अर्जेंट काम याद आ गया है और धीरे धीरे वहां से खिसक जाती है, जिससे टोटो गोवा के साथ अकेला रह जाता है। टोटो जो हमेशा नर्वस रहता है, गोवा जैसी हॉटी के साथ अकेला चलते हुए और भी ज्यादा ऑकवर्ड महसूस कर रहा था। गोवा जो हमेशा टीजिंग का मौका ढूंढती है और वो उसे जोर से हग कर लेती और पूछती है कि तुम्हें मेरे साथ अकेले रहना अच्छा लग रहा है या नहीं। नॉर्मली तो ऐसा होते ही टोटो बेहोश हो जाता था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। लगता है धीरे धीरे उसकी नर्वसनेस थोड़ी जा रही थी, लेकिन उसका चेहरा अब भी लाल हो चुका था और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। लेकिन फिर भी वो बहुत स्ट्रगल करते हुए किसी तरह हकलाते हकलाते कह ही देता है कि हाँ, उसे उसके साथ समय बिताना सच में अच्छा लगता है। गोवा ये सुनकर खुश हो जाती है और प्लेफुल टोन में कहती है कि चलो फिर वो दोनों साथ में लंच करेंगे। टोटो ये सुनकर हैरान हो जाता है और सोचता है कि शायद गोवा उसे डेट पर ले जा रही है और गोवा भी कहती है कि हाँ, ये सच में डेट ही है। इतना सुनते ही बेचारा वो हीरो फिर से फेंट होकर जमीन पर गिर पड़ता है। जब टोटो होश में आता है तो गोवा उसे कोजी लोकल बार में ले आई होती है। वहां से उसे एक ड्रिंक देती है, एक ऐसा ड्रिंक जिसमें गोवा ने अपने सस्पिशियस कॉन्कोशन मिलाए होते हैं। गोवा एक्साइटेड होकर इंतजार करती है कि उसका मिक्सचर इफेक्ट दिखाएगा, लेकिन कुछ भी होता नहीं। वो टोटो की आंखों में घूर कर देखने लगती है, ये सोचते हुए कि अब हेलुसिनेशन या डिजीनेस शुरू होगा। लेकिन टोटो बस ऑकवर्डली सोचता है कि शायद गोवा चाहती है कि वो कुछ बोले क्योंकि ये डेट है। अपने दिमाग में वो हीरोइक और चार्मिंग लाइंस रिहर्स करता है, लेकिन असल में तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा कॉन्स्टिपेशन वाला एक्सप्रेशन था।
गोवा सोचती है कि उसका कॉन्कोसन असर दिखा रहा है, लेकिन हकीकत में ये बस टोटो की हमेशा की ऑकवर्डनेस होती है। गोवा हैरान हो जाती है कि उसका पोषण काम नहीं कर रहा, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थी। अगला राउंड वो उसे ग्रिल्ड मीट देती है जिसमें ऐसी चीज मिली होती है जो किसी का दिमाग फ्राई कर सकते थे और वो उसे पैरालाइज कर सकते थे, लेकिन ये भी बेकार जाता है। फिर भी गोवा जिद नहीं छोड़ती। तीसरे राउंड में वो उसे सैंडविच खिलाती है जिसमें ऐसा दवा मिला होता है जो किसी को पूरे हफ्ते के लिए कोमा में डाल सकता था, लेकिन इस बार भी टोटो पर 0 इफेक्ट होता है और आखिर में गोवा हार मान लेती है और एक कड़वा सच एक्सेप्ट करती है कि टोटो इम्यून है, क्योंकि गोवा का असली मकसद उसे मारना ही था। उसका असली गोल था कि वो टोटो को अपना चार्म में फंसाए और उसे अपना गुलाम बना ले, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। उसी समय टोटो मासूमियत से उसके पास आता है और उसे चाय ऑफर करता है। गोवा उसके इस बिहेवियर से और भी ज्यादा टूट जाती है और वो बिना सोचे समझे सीधे पूछ डालती है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? टोटो तो लगभग बेहोश होने ही वाला था ये सुनकर, लेकिन किसी तरह वो खुद को संभालते हुए और हकलाते हुए पूछता है कि गोवा ऐसा सवाल क्यों पूछ रही है। लेकिन गोवा यहाँ पर फिर उसे रिझाते हुए ये ऑर्डर देती है कि वो उसका डॉग बन जाए, लेकिन ये भी टोटो पर काम नहीं करता। टोटो सीधा और साफ जवाब देता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। गोवा का दिल टूट जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो रियलाइज करती है कि वो कितनी क्रूअल और सेल्फिश रही है और लगभग रोते हुए वो टोटो से रिक्वेस्ट करती है कि वो उससे नफरत ना करे। टोटो उसे शांत करता है और वो कहता है कि हाँ, वो गोवा का डॉग बनना चाहता है, लेकिन अगर वो ऐसा करेगा तो वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। उसकी जगह उसका रोल प्रोटेक्टर का होना चाहिए और बेहोश होने से रोकने के लिए वो अपने हाथ को खुद ही काट लेता है और गोवा को बताता है कि वो और बाकी दोनों लड़कियां उसके लिए उसकी जान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी ये बातें सुनकर गोवा का चेहरा खिल उठता है। वो उसे अपने दिल से थैंक यू करती है और प्यार से कहती है कि माय डियर हीरो। और वहीं पर टोटो फाइनली अपनी लिमिट क्रॉस करके पूरी तरह से नॉकआउट हो जाता है। बाद में जब टोटो उठता है तो गोवा उसके सामने खड़ी थी। उसके हाथ पर अब बैंडेज लगा होता है और उस पर एक छोटा सा फूल भी रखा गया था। गोवा मुस्कुराकर बताती है कि ये उसका छोटा सा थैंक यू गिफ्ट है और हमेशा की तरह टोटो एक बार फिर से बेहोश हो जाता है। जब वो दोबारा उठता है तो शाम के करीब 7 बज चुके होते हैं। गोवा उसे सीएल और एनीमोने से मिलवाने ले जाती है। सीएल टोटो को डिजर्ट खिलाने ले जाती है, जबकि एनीमोने गोवा के साथ पीछे रह जाती है और वो उससे पूछती है कि क्या गोवा भी फेल हो गई। गोवा आश्चर्यजनक तरीके से बताती है कि हाँ, वो फेल हो गई, लेकिन उसे बहुत मजा आया और सच कहे तो वो अपने हीरो के साथ ऐसे ही मोमेंट्स एंजॉय करती रहना चाहती है। फिर गोवा टोटो का हाथ पकड़कर सजेस्ट करती है कि वो आज रात उसके साथ रूम शेयर करे। सीएल की आंखें थोड़ी सस्पिशियस हो जाती है और उसे शक होने लगता है कि गोवा ने असैसिनेशन अटेम्प्ट छोड़कर टोटो के साथ सच में डेट की है। अगले दिन एनीमोने की बारी होती है। गोवा प्रपोज करती है कि टर्न हमेशा उसी ऑर्डर में फॉलो होने चाहिए, सीएल, गोवा और फिर एनीमोने, ताकि गेम फेयर रहे। एनीमोने इस बात से एग्री करती है क्योंकि उसे पूरा विश्वास है कि आज वो टोटो को फाइनली असैसिनेट कर ही देगी। सीएल उससे कहती है कि उसे ऐसा नहीं लगता और फिर वो अपने अगली बारी की तैयारी करने चली जाती है। गोवा, जिसे अब साफ साफ यकीन हो चुका है कि उसके कॉन्कोसन कभी टोटो पर काम नहीं करेंगे, असैसिनेशन का आइडिया ऑफिशियली वो छोड़ देती है। अब उसका असली मोटिव बस यही है कि सीएल क्या स्ट्रेटेजी अपनाती है वो देखे। इधर एनीमोने टोटो को अकेले जंगल में हर्ब कलेक्ट करने के लिए ले जाती है। वो ये बहाना बनाती है कि गोवा और सीएल को स्टोमिक पेन हो गया है और इसीलिए वो पीछे रह गई और एनीमोने यहाँ पर बिल्कुल भी छोटे मोटे बातों में अपना वक्त खराब नहीं करना चाहती थी। वहीं इधर गोवा सीएल को एक स्वीट स्पॉट पर ले जाती है जहाँ लोकल वेंडर्स की मिठाइयाँ मिलती है। सीएल खुशी खुशी मिठाइयाँ खाती और गोवा को धन्यवाद कहती है, लेकिन गोवा कहती है कि उसने मैजिक कास्ट किया है जो चार्म को रिपेल करता है। उसी वक्त एक रैंडम अजीब सा आदमी आ जाता और उनकी बातचीत को इंटरप्ट करता है। वो उनसे पूछता है कि वो बस ऐसे बैठकर क्यों बातें कर रही है। वो दोनों इरिटेट होकर उसे वहां से चले जाने को बोलती है। वो आदमी अपनी बातों को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों उसे इग्नोर कर देती हैं। जंगल में एनीमोने बोर हो रही होती है। वो सोचती है कि काश वो थोड़ा हाई हो पाती, लेकिन क्योंकि वो एक प्रिस्ट बनी हुई है इसीलिए ओपनली ऐसा नहीं कर सकती। वो टोटो से पूछती है कि उसे क्या पसंद है। टोटो बिना ज्यादा सोचे स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देता है कि उसे वेट उठाना बहुत पसंद है। एनीमोने को ये जवाब बिल्कुल बोरिंग लगता है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं। रेस्टोरेंट वाले सीन में वापस वही अजीब आदमी उन्हें बार बार परेशान कर रहा था, लेकिन गोवा और सीएल उसे इग्नोर ही कर रही होती है। आखिरकार वो पीछे इशारा करके कहता है कि वहाँ रॉबर्स लूट कर रहे हैं, फिर भी वो दोनों का रिएक्शन ऑलमोस्ट 0 ही रहता है। उधर एनीमोने टोटो से पूछती है कि उसके चेहरे पर स्कार कैसे आया। ये सवाल टोटो को थोड़ी देर के लिए अनकंफर्टेबल कर देता है और वहीं इधर रेस्टोरेंट में रॉबर्स का
बॉस जैक एंटर करता है। वो उन लड़कियों पर डिसरिस्पेक्टफुल होने का आरोप लगाता है और प्राउडली अपने बी रैंक एडवेंचरर स्टेटस को दिखाता है। गोवा तुरंत उसकी एबिलिटी का मजाक उड़ाती है और सीएल कैजुअली पूछती है कि क्या सच में बी रैंक कुछ इंप्रेसिव भी होता है। गोवा एक्सप्लेन करती है कि इसका मतलब बस 1000 एडवेंचरर्स में से टॉप 100 में होना इतना भी खास नहीं है, और वो दोनों हंस पड़ते हैं। जैक गुस्से में आकर सीएल पर हमला करता है, लेकिन सीएल की मैजिक उसके अटैक को डिस्पेल कर देती है। वो उससे पूछती है कि क्या उसे सच में पता भी है कि वो किससे लड़ रहा है। जैक फिर से कोशिश करता है, लेकिन इस बार दोनों लड़कियां मिलकर उसे पीट देती है। सीएल चाहती थी कि वो अकेले फाइट खत्म करे, लेकिन गोवा प्रैक्टिकल होकर याद दिलाती है कि जैक पर बाउंटी होगी, इसलिए उसे जिंदा पकड़ना बेहतर होगा। वहीं इधर एनीमोने को एहसास होता है कि उसके सवाल ने टोटो को अनकंफर्टेबल कर दिया है, लेकिन टोटो जवाब देता है कि ये स्कार उसे मॉन्स्टर अटैक से मिला था। उसी इंसिडेंट में उसने सब कुछ खो दिया, अपना घर, अपना परिवार और शायद अपना कॉन्फिडेंस भी। उसने बहुत मुश्किल समय झेला है। एनीमोने इस बात से हैरान हो जाती है। वो पूछती है कि क्या वो उन मॉन्स्टर से रिवेंज लेना चाहता है। टोटो सिर हिलाकर कहता है कि नहीं, उसका गोल रिवेंज लेने का नहीं, वो बस कॉन्फिडेंस पाना चाहता है और प्रूव करना चाहता है कि वो जिंदा रहकर भी काबिल है, कि उसका सरवाइव करना कोई मिस्टेक नहीं था। एनीमोने थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है, फिर धीरे धीरे मान लेती है कि वो सही कह रहा है। आखिर वो दोनों अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं और टोटो इमीडिएटली हर्ब्स कलेक्ट करने में लग जाता है। एनीमोने दूर खड़ी होकर उसे ऑब्जर्व करती है और उसे अपने आप पर गिल्ट हो रहा था कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि टोटो इतना कुछ झेल चुका है। लेकिन मिशन तो मिशन होता है, चाहे जितना भी सिंपैथी डेवलप क्यों ना हो, उसे असैसिनेशन अटेम्प्ट करना ही होगा। वो धीरे धीरे टोटो के करीब जाती है और उसकी गर्दन के पास झुककर सॉफ्टली अपनी सांसें छोड़ती है। ये उसका तरीका था उसे बेहोश कराने का, ताकि वो बिना रेजिस्टेंस अपना काम पूरा कर सके। रेस्टोरेंट में वापस जैक को आखिरकार रियलाइज होता है कि सीएल का मैजिक उसकी लीग से बाहर का है। बी रैंक एडवेंचरर होने के बाद भी उसने ऐसा मैजिक कभी नहीं देखा था। वो अपनी टीम की तरफ हेल्प के लिए मुड़ता है, लेकिन अब वो सब गोवा के इन्फ्लुएंस में थे और उसकी नीड्स पूरी कर रहे थे। सीएल एक हैमर स्पेल से जैक को स्ट्राइक करती और वो तुरंत ही कोलैप्स हो जाता है। वहीं इधर जंगल में एनीमोने अपना बनाया हुआ बॉम्ब निकालती है। वो इतना पावरफुल था कि कुछ भी ब्लो कर सकता था और ये ग्रो भी करता है। इस पर डिपेंड करता है कि ये रखा कहाँ गया है। वो इसे टोटो पर प्लांट करती है और क्यूरियस होकर देखती है कि ये कितना बड़ा होगा। रेस्टोरेंट में वापस ऑनर सीएल और गोवा को थैंक यू बोलते हैं। भले ही उन्होंने उनके लिए ये नहीं किया, लेकिन फिर भी गोवा सजेस्ट करती है कि बैंडिट्स को अथॉरिटीज को हैंड ओवर कर दिया जाए ताकि बाउंटी मिले और रेस्टोरेंट के डैमेजेज रिपेयर हो सके। ऑनर्स हेल्प करने के लिए अप्रिशिएट करते हैं और गर्ल्स को डिनर ऑफर करते हैं। ये सब सीएल को बहुत ही ठीक लगता है, लेकिन वो गोवा को रिमाइंड करती है कि टोटो को कभी उनकी ट्रू स्ट्रेंथ के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। वो गोवा से कहती है कि अपने पोषण का यूज करे वेटर्स की मेमोरीज को मिटाने के लिए। गोवा वैसा ही करती है और वो लोग निकल जाते हैं बिना स्टाफ के उन्हें रिकॉग्नाइज किए। सीएल को आखिर गोवा की हर्ब्स की वैल्यू समझ आती है। अपनी खुद की पावर के बावजूद वो मेमोरीज अल्टर नहीं कर सकती। वो हर्ब्स बनाना सीखना चाहती थी और गोवा उसे फॉरेस्ट लेकर जाती है उसकी ट्रेनिंग के लिए, लेकिन यहाँ पर सीएल गलत हर्ब्स मिक्स कर देती है और पॉइजन क्रिएट हो जाता है। उधर वो बॉम्ब जो एनीमोने ने प्लांट किया था वो बढ़ता ही जा रहा था, इतना कि अगर एक्सप्लोड हुआ तो उसे भी कंज्यूम कर लेगा। वो पैनिक में आकर टोटो के बॉडी से उसे कट कर देती है ताकि वो जाग जाए। वो चिल्लाकर उससे कहती है कि उसे दूर फेंके और वो ऐसा ही करता है और बॉम्ब पास के ही पेड़ के पास एक्सप्लोड हो जाता है। उसी वक्त वो पॉइजनस हर्ब जो सीएल ने बनाया था पास में ही एक्सप्लोड होता है। ब्लास्ट इतना इंटेंस होता है कि टोटो भी जल जाता है एनीमोनो को बचाते हुए, और वो हैरान हो जाती है कि उसका बॉडी ये सब झेल गया, क्योंकि उसके बिना तो वो मर ही जाती। वो राहत की सांस लेती है कि थैंकफुली टोटो ने उसे बचा लिया, लेकिन वो फिर से बेहोश हो जाता है। टोटो रियलाइज करता है कि उनके जमा किए गए हर्ब्स भी डिस्ट्रॉय हो गए हैं, तो वो और भी ढूंढने निकल जाता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि हुआ क्या। वापसी पर एनीमोने झूठ बोलती है कि किसी मॉन्स्टर ने उस पर बॉम्ब प्लांट कर दिया था और भाग गया। वो माफी मांगता है कि वो उसके लिए वहां पर नहीं था। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बाकी गर्ल्स उसकी हालत देखकर शॉक होंगी, लेकिन जब वो उन्हें देखते हैं तो वो भी जली होती है। सीएल कंप्लेन करती है कि अब वो हर्ब लेसन से तंग आ चुकी है, लेकिन गोवा उसे बार बार कन्विंस करती है। उनकी अगली एडवेंचर के लिए वो डंजन जाने वाले थे। सीएल को डंजन की चिंता नहीं थी, उसे परेशान ये करता है कि पास में एक फूड स्पॉट है। वो वहां पर जाना चाहती थी, लेकिन अफसोस उन्होंने डंजन चूज किया। साई हीरो और उसके 3 ब्यूटीफुल कंपेनियन फिर से एडवेंचर पर निकलते हैं। वो गॉब्लिन्स का हंटिंग करते हैं और टोटो कॉन्फिडेंट होकर उन्हें इजीली डिफीट भी कर देता है। टोटो की मदद करने के लिए एनीमोने उसकी स्ट्रेंथनिंग मैजिक यूज करती है, जबकि गोवा गॉब्लिन्स पर अपने स्प्रे पोशन का यूज करती है। सीएल अपनी मूव लेती है और गोब्लिन को अपने अटैक स्पेल से ब्लास्ट करती है, और तब जाकर टोटो अपने एक पंच से उसे फिनिश करता है।
क्वेस्ट कंप्लीट करके वो एडवेंचरर्स गिल्ड वापस जाते हैं, जहाँ रिसेप्शनिस्ट उनकी सर्विस के लिए थैंक यू बोलती है। कमीशन रिवॉर्ड देने से पहले रिसेप्शनिस्ट टोटो को बताती है कि उसकी पार्टी की अकॉम्प्लिशमेंट्स की वजह से उन्हें प्रमोशन के लिए सेलेक्ट किया गया है और उन्हें ई से डी रैंक में जाने के लिए एक डी रैंक क्वेस्ट कंप्लीट करना होगा। एनीमोने बात करती है और रिसेप्शनिस्ट से पूछती है कि किस तरह का क्वेस्ट होगा, तो रिसेप्शनिस्ट बताती है कि उन्हें एक डंजन क्लियर करना होगा। वो ये भी कहती है कि इस क्वेस्ट में उनकी टीम की बॉन्ड टेस्ट होगी, जो सबको हैरान कर देता है क्योंकि उनकी आपस में कुछ भी नहीं बनती। फिर भी हीरो और उसकी कंपेनियन डंजन गेट पर पहुंचते हैं, जहां गेट गार्ड इन्फॉर्म करता है कि उन्हें डंजन की बॉटम फ्लोर तक पहुंचना होगा और वहां से प्रूफ के तौर पर कुछ लेकर आना होगा। टोटो वहां पर पहले अंदर जाता है और वो तीनों लड़कियां सोचती है कि क्या उन्हें इस मौके का इस्तेमाल अपने असैसिनेशन अटेम्प्ट के लिए करना चाहिए। यहाँ रिवील होता है कि क्वेस्ट से ठीक पहले तीनों असैसिन ने एक लोकल रेस्टोरेंट में सीक्रेट मीटिंग की थी और डिस्कस किया था कि आज किसकी बारी है। एनीमोने रूल्स फॉलो नहीं करना चाहती थी और सीक्रेटली प्लान करती है कि पूरे डंजन को उड़ा देगी ताकि टोटो और बाकी दोनों गर्ल्स भी मारी जाए। सीएल और गोवा को भी पता है कि एनीमोने यही सोच रही है और वो भी यही डिसाइड करती है कि टाइम आने पर वो भी धोखा देगी, तो वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे सब कुछ नॉर्मल है और वो पीसफुली क्वेस्ट को कंप्लीट करेंगे, जबकि तीनों ने ये ठान लिया था कि आज टोटो को मारना ही है। अब प्रेजेंट में ग्रुप एक डोर पर पहुंचता है जिस पर क्रेस्ट बना हुआ था और लिखा था कि आगे सेक्रीफाइस रूम है और ये उनका पहला ट्रायल होगा इसे अनलॉक करने के लिए। इसे अनलॉक करने के लिए पार्टी को अपने मैजिक और स्टैमिना ऑफर करना होगा। गोवा एज्यूम करती है कि एक मेज और एक अटैकर को साथ मिलकर करना होगा। अब सीएल एक मेज होने के कारण अपना हाथ डीमन हेड स्टैचू में डालती है और उसकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। फिर टोटो अपना हाथ डालता है और उसका स्टैमिना कंज्यूम हो जाता है और डोर खुल जाता है। डंजन ट्रायल रूम में एंटर करने के बाद टोटो देखता है कि वो अचानक इतना वीक क्यों हो गया। उसे लगता है कि डोर ने उसका स्टैमिना ड्रेन कर लिया, लेकिन सीएल इस केस में रिवील करती है कि उसने स्टैचू के माउथ में एक्स्ट्रा स्पेल प्लेस किया था, जिससे टोटो का स्टैमिना ऑलमोस्ट खत्म हो गया। वो सोचती है कि अब अटैक करने का परफेक्ट टाइम है, लेकिन एनीमो ने उसके प्लान को खराब कर देती है। वो टोटो को हील कर देती है और जैसे ही सीएल उस पर अटैक करने ही वाली होती है, एनीमो ने क्लियरली ऐसा करती है ताकि सीएल उससे आगे ना बढ़ जाए। गोवा सीएल को याद दिलाती है कि वो बहुत ही ऑब्वियस हो रही है अपनी ब्लड लस्ट को दिखाते हुए। गोवा उसे ये भी रिमाइंड करती है कि उन्होंने डील की है और आज टोटो पर अटैक नहीं करना था, तो अगर उसने फिर से कोशिश की तो वो रास्ते में आ जाएगी। दूर से एनीमो ने सीएल को जीभ निकालकर चिढ़ाती है और उसे मॉक करती है, जिससे वो और भी गुस्सा हो जाती है। लेकिन जैसे ही टोटो मुड़कर देखने लगता है, वो प्रिटेंड करती है कि बस खेल रही थी। थोड़ी देर बाद वो एक हॉलवे में आते हैं जो फ्लेम्स से भरा हुआ था और दूसरा ट्रायल रूम होता है रूम ऑफ रेजिंग फायर का। इसे क्लियर करने के लिए उन्हें दूसरी तरफ पहुंचना था। टोटो सोच रहा होता है कि इतनी आग से कैसे क्रॉस करेगा, वो भी बिना हर्ट हुए। एनीमो ने चुपचाप प्लान करती है कि यहाँ बॉम्ब प्लांट करेगी क्योंकि आग उसके बॉम्ब की ताकत को डबल कर सकती है, तो वो एक्सक्यूज देती है कि उसे मेकअप अप्लाई करना है। लेकिन सीएल उसके प्लान को समझ जाती है और वो तुरंत अपने विंड मैजिक से सारी आग को बुझा देती है, जिससे उसका प्लान ही खराब हो जाता है। और इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। इसके आगे के एपिसोड्स आपको अगर देखने हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।